तो दोस्तों सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th और सब्जेक्ट है हमारे पास एसएसटी सोशल साइंस, जो इस साल आपका PT1 होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इस पेपर को सोल्व करना। देखो, इस क्वेश्चन पेपर में PT1 की रिगार्डिंग है, 1 to 16 क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपके MCQ वाले मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दीज बुक्स वॉज रिटन बाय जॉन लुक। ठीक है, जॉन लुक के द्वारा कौन सी किताब इनमें से लिखी गई है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये किसने लिखी थी आपकी, ये मोंटेस्क्यू ने लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, मोंटेस्क्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किसने लिखा, रूजी ने। ठीक है, रूजी ने। और फिर उसके बाद टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट, यही इसका आंसर है, इसको लिखा था जॉन लुक ने। ठीक है, जॉन लुक ने। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जॉन लुक ने। ठीक है, तो बी कर देंगे इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब। लोगों का कौन सा समूह जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुआ। तो इसमें आंसर बता देंगे, मैन विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति वाले पुरुष इन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, मैन विथ प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो इसका आंसर है बी, डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिया का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, बाय द पीपल। ओके, ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आने वाला है अभी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमिनिन्स दैट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें आपको किस कालखंड में चीन को दुनिया के सबसे भयानक अकालों में से एक का सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर आपका 1958 से 60, इस कंडी भी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, 30 मिलियन पीपल डेथ हो गए थे, मर गए थे उस टाइम। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ हंगर। ठीक है, नेक्स्ट भुखमरी से। फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000। ठीक है, 1930 से 2000 तक अपनी स्वतंत्रता के बाद हमेशा मैक्सिको में चुनाव जीते उसने। ठीक है, तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, यहाँ पर है ना, हिंदी में भी देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका होता है प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ए ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए ही दे रखा है, बाकी तो होंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे, देखो ABCD ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें से बी जो लगा देंगे, बी का मतलब होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। ओके, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपके पास है, फिनेंस रेज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड। ठीक है, व्यवसाय संचालित करने के लिए जुटाए गए वित्त को कहा जाता है, उसमें आंसर लगा देंगे आप कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कहा जाता है, फिनेंस रेज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर टू। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, सी, कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। क्या होता है, कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, सी डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये MCQ वाला पोर्शन तो खत्म होता है। ठीक है, ये इतने MCQ थे इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो इसमें आप लिख देंगे लुइस। देखो, लुइस इसका 16। ठीक है, लुइस 16 था उस टाइम।
तो ये LOUIS, लुइस, ठीक है, लुइस 16। फिर नेक्स्ट है नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पे लिख देंगे लक्षद्वीप। क्या है, कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप। तो यहाँ पे लिख देंगे लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप होगा आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, ये लिख देंगे आप लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट है विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसमें स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया कौन सा लॉन्गिट्यूड करता है आपका, 82.5 डिग्री, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो इसमें स्व उपभोग के लिए, उत्पादन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिख देंगे ना सब्सिस्टेंस, एक मिनट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, इसका यूज कर जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज HYV स्टैंड फॉर। तो HYV का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो इस तरह से देखो दोस्तों हमारा वन वर्ड के भी हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड के आधार पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो ये आपका पैराग्राफ है, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना इसको, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूँ ना, जिससे आपका वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। हाँ ये डिवाइडिंग देखो इस तरह से डिवाइड करता है ना, 2 ओशंस। द अरेबियन सी ऑन द ईस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स वेस्ट। तो ये ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन गलत बता रखी है। देखो ये तो वेस्ट में होगा और ये ईस्ट में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इधर लिख देना फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, डायरेक्शन यहाँ पे रॉन्ग दे रखी है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। देखो यहाँ गुजरात है इधर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे टाइम लैग कितना होता है, 2 आवर्स का, लिख देना 2, ठीक है, ये वाला। फिर नेक्स्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। बात एकदम सही है, बीचों बीच से गुजरता है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। तो ये यहाँ कहते हैं ना ट्रू, ठीक है। इस तरह से ये वाला हमारा सोर्स बेस्ड हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे जाते हैं और इसको आप हिंदी में भी देख सकते हो, है ना, सोर्स बेस्ड को। देखो यहाँ पर ये अगला केस बेस्ड है आपका, तो ये वीडियो पॉज करके आप देख ही लेना इसको, ठीक है। इसमें जो जो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन, टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, ठीक है। तो ये बात क्या है आपकी, एकदम ट्रू है, ठीक है, ये एक बात एकदम ट्रू है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड डैश एंड द ऑलवेज वॉन बाय ये जानूस PF, ठीक है। तो इसका जो आपका होगा रेगुलरली और इरेगुलरली, ठीक है। तो इसमें रेगुलरली कर देना आप, ठीक है। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानू PF, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से हमारे ये भी हो गए दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए हमको आगे जाना पड़ेगा। तो देखो अब है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको उसको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है क्या है, ठीक है। मतलब इसमें देखो कैसे बताना होता है। देखो 2 स्टेटमेंट आएंगे, जैसे ये असर्शन दे दिया आपको, ये रीजन दे दिया। अब असर्शन अगर ट्रू है तो ट्रू बता देना, रीजन ट्रू है तो ट्रू बता देना, अगर ये रॉन्ग है ये या फिर ये ट्रू है, ऐसे कुछ बताना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन से ही सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन मैनी वेज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये एकदम ट्रू है ये बात, ठीक है। रीजन देख लेते हैं इसका। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉट ओनली इंस्पायर्ड फ्रेंच सिटीजन टू टेक एक्शन बट इट इंस्पायर्ड मैनी फिलोसफर एंड लीडर अक्रॉस द ग्लोब। इसने काफ़ी लोगों को क्या करा था, इंस्पायर करा था, ठीक है। ये बात भी ट्रू है एकदम। अब देखो दोनों बात ट्रू है, लेकिन रीजन है ना ट्रू को क्लेरिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, इसका एक्सप्लेन दे रहा है। देखो ये वर्ड है ना, इधर दैट लगा लेना, दैट, बिकॉज या फिर बिकॉज लगा लेना, ठीक है। ऐसा बात, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने क्या करा था, मैनी लीडर्स को इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। यानी कि रीजन जो है असर्शन को
वेरीफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ना, क्लेरिफाई कर रहा है ना उसको। तो इसका मतलब है बोथ असर्शन और रीजन तो ट्रू है, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा इसका? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो आप? देखो ये तो आएगा ही नहीं बी वाला, क्योंकि देखो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो हैगा नहीं। ठीक है, आपका तो ये वाला होगा, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है ना ए को। ठीक है, और ये वाला सी और डी तो आएंगे नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रू है ना, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, इसमें तो फोर्स दे रखा है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? ए आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का ए आ जाएगा, तो इसमें आप ए लिख देंगे। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो असर्शन दे रखा है, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रेंच, आपका ये एक बार रुको, ये ठीक है पढ़ते हैं आप। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रेंच विटनेस द इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास। ठीक है, ये बात आपकी क्या है? ये बात एकदम ट्रू है। ठीक है, ये बात ट्रू है एकदम। फिर नेक्स्ट है, द इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास हैपेंड ऑन द अकाउंट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। ठीक है, तो मध्य वर्ग का उदय शाही संरक्षण के कारण हुआ, ये फॉल्स है आपका। ठीक है, तो इसमें देखो असर्शन तो आपका ट्रू है और रीजन क्या है आपका? फॉल्स है। देखो सी वाला जो आप ऊपर देख लेना, देखो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जो इसका सी है ना, असर्शन तो हमारे ट्रू आ रहा है, रीजन फॉल्स आ रहा है, सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर देना, इसका सी कर देना यहाँ पर, तो इसमें आप लगा देंगे सी लगा देना। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये बात एकदम ट्रू है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इंडिया इज़ डेमोक्रेसी, ये बात भी ट्रू है। अब यहाँ पे बिकॉज लगा के देख लो आप कि इसको रीजन क्लेरिफाई कर रहा नहीं कर रहा। बिकॉज इंडिया इज़ डेमोक्रेसी एकदम क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है इसको, तो इसमें भी ए आ जाएगा। देखो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन मतलब असर्शन यहाँ पर है ना, ऐसे लिख देना। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है ना, देखो इस तरह से, रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ लगा देना आप ए। ठीक है, यहाँ पे लगा देना ए आ जाएगा इसका। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले भी हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला। The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान बहुत महत्व रखता है, क्यों? तो देखो इसके आंसर में आप कैसे लिख कर आओगे अपने एग्जाम में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले से ही आंसर कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आपकी बुक से ही लिया गया है, तो बुक में आपको मिल जाएगा ये पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे, देखो, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, देखो यहाँ पर मैप में दिखा देता हूँ। देखो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया का सेंट्रल पार्ट है ये, देखो ईस्ट यहाँ पे और वेस्ट का सेंट्रल पार्ट है नहीं है ना, सेंट्रल पार्ट ही। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, इंडिया इज़ अ साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। साउथ वर्ड एक्सटेंशन है ना इस एशिया का, देखो यहाँ पर ये जो एशिया है इसका साउथ वर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, इंडिया, ये बात आपको मैप से भी समझा रहा हूँ मैं पैराग्राफ के जरिए। ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट and the countries of East Asia, providing a strategic central location of India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with coast east, southeast and East Asia from the eastern coast। ये आप पढ़ लेना। देखो मैं आपको समरी बता देता हूँ इसकी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, तो देखो इंडियन ओशन है ना, देखो हमारा ही एक देश है जिसका एक कंट्री पर एक वो नाम दिया गया है, ओशिन का नाम दिया गया है। ऐसे कोई सी भी कंट्री नहीं है जिसका कंट्री के नाम पर उसका ओशिन का नाम दिया गया है। हमारी कंट्री को इंडियन ओशिन का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखो इसकी जो कोस्टल एरिया है ना वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ से आपका अफ्रीका से भी पड़ता है, यूरोप से भी पड़ता है, एशिया से भी पड़ता है, इतने सारे मतलब कॉन्टिनेंट से मतलब आपका क्या होता है, संपर्क होता है। ठीक है, कोस्टल एरिया से। तो यहाँ पर इसकी है ना बाउंड्री, जो इसकी कोस्टल बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा है, सारी कंट्री से सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है,
तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या क्या लिखेंगे आप फीचर्स। तो इसमें देखो ये पॉइंट्स लिख देंगे आप, ये फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे, सेकंड पॉइंट लिख देंगे, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इनमें से कोई 3 लिख देना आप जो अच्छा लगे, ठीक है। सबसे पहले, देयर इज़ नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देयर इज़ नो फ्री प्रेस, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इनमें से 5 में से कोई 3 लिख देना जो भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना उसको, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वोट वर द, अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग के हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। वोट वर द मेन कोज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो आप याद ही कर लेना पूरे को, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिख कर आएंगे, देखो मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिख रखा है, तो आप इसको देख लेना। सबसे पहले सोशल इनइक्वालिटी, देखो यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी। फिर उसके बाद सेकंड है पॉलिटिकल कॉज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, इसके सारे पॉइंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्यों हुआ था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इमीडिएट कॉजेज, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट्स आप लिख देना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 5 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर गांव की किन्हीं 5 गैर कृषि गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। तो देखो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लिखना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, फिर यहाँ पर डेयरी फार्मिंग लिखना, फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लिखना, ठीक है, इस तरह से। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे शॉप कीपिंग लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन लिखना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आया कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ठीक है। आप पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, है ना। चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपने, है ना, अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मेघालय आपको मैप में शो करना है और लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना आपके पास था मेघालय, ठीक है। तो मेघालय आप यहाँ भर देना, ठीक है, असम के नीचे ये मेघालय आपका, ठीक है, ये मेघालय। उसके बाद आपका क्या था, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा देना। खाली मैप आएगा, ब्लैंक ये भरा हुआ है, तो जो ब्लैंक आएगा उसको भर देना आप यहाँ पर, ठीक है। देखो ये मेघालय अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको शो कर देता हूँ जूम कर कर, ठीक है। ये देखो आपका ये मेघालय इधर, ठीक है, ये मेघालय है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।